और गालिब के संदर्भ से कुछ बातों को उठाया है। जो मैं उन पंक्तियों से गुजर रहा था तो मुझे मीर की वो शेर याद आ गई कि गोर किस दिल जले की फलक है, गोर किस दिल जले की फलक है, सोलाए सुबह कहाँ से उठता है। तो ये प्रश्न मेरा कवयित्री के प्रति है कि ये जो पूरा का पूरा संदर्भ है और इतना बड़ा लावादा तो नहीं कहूँगा, ये कच्ची सामग्री पाठकों के लिए 134 कविताएं रच डाली हैं पिछले जन्मदिन से इस जन्मदिन के बीच। तो कैसे ये 16 कहाँ से उठता है, फलक तक कैसे पहुँचता है और फिर वो पृष्ठ दर पृष्ठ कैसे समाहित हो जाता है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि कम समय में इतनी अच्छी कविताओं की रचना ही नहीं करती हैं, बल्कि अपनी दृष्टि की व्यापकता से उन प्रश्नों और उन संदर्भों को भी छूती हैं जो शायद केवल वक्तव्य नहीं, अपने अर्थ गांधीर्य के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। कई परंपराएं टूटती भी हैं और कुछ नई परंपराओं का निर्माण भी करती हैं, जो अपने पूर्व के कविता संग्रह में जिस संरचना को ओसीन सुबह में इन्होंने खड़ा किया था उसकी पुनरावृत्ति भी करती हैं। बहरहाल मैं इनकी जिन कविताओं से गुजर पाया हूँ उसमें एक गंभीर प्रेमिका, एक गंभीर प्रेम की समझ और एक गंभीर प्यार के पूरे रेसे में डूबे हुए मानवीय मूल्यों के साथ उपस्थित होती हैं। यह आश्चर्य होता है कि पहले की रचनाओं में शायद इतनी गंभीर प्रेम कविताएं नहीं थी, लेकिन ये कविता, इन कविताओं से जिनका जिक्र मैं करूँगा, इन कविताओं से गुजरते हुए आखिरी संदर्भ जो क्लाइमेक्स आता है वहाँ पे प्रेम की, प्यार की, मनुष्यता की त्रासदी भी सामने नजर आती है। चाहे वो कविता रखवाली मौसम का हो, प्यार हारता है, इस संग्रह की सबसे प्रिय कविता फंदे। जरूर इस कविता से गुजरना चाहिए आज के तमाम पाठकों को जो कविता से सरोकार रखते हैं। और कभी कभी ऐसी कविताएं भी सामने आई हैं, रक्षकों के बही खातों में अजीब से भक्षण, यानी ऐसी कविताओं का एक संकलन जो मेरे हाथ में आता है तो केवल नंगे पांव पैदल चलने की प्रक्रिया को हम जैसे गद्य में महसूस करते हैं। एक पंक्ति से जब दूसरी पंक्ति में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि विस्तार है, यहाँ पे हम लोग कुछ और आगे तक बढ़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मेरे कहने का अर्थ यह है कि पंकज सिन्हा की कविताएं वातायन में अकेले से वार्तालाप है। जैसे कभी शहरयार ने कहा था कि दिन खाली खाली बर्तन है, ये जीवन है एक अंध कुआं सा। तो बिल्कुल ये जो रिक्तता है इनके जीवन की, एक आलाप की, उसे अपनी कल्पना से जिस तरह से वो रचती हैं, ऊंची फेरती हैं, उससे कैनवास पे जो चित्र उभरता है वो केवल हमारे और आपके अंदर की रिक्तता उसमें पेस्ट नहीं होती है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के तमाम वो चेहरे जिसे हम देख रहे हैं उसके अंदर की त्रासदी को कविता दर कविता दर्ज करती है। मैं इनकी कविता का पाठ भी करना चाहूँगा और इस कविता संग्रह की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी है कि इस कविता संग्रह में इन्होंने विशेष कुछ कविता के विषय में खुद नहीं लिखा। ये मुझे बहुत एक लगा कि धीरे धीरे जैसे किसी कवि को या किसी रचनाकार को हमारे हाथों से जब चीज़ें छूट जाती हैं, उनके पाले में चली जाती हैं, तो वो अब निर्णय करें। ये कोई वक्तव्य नहीं देती हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल ओसीन सुबह से या उसके पहले की रचनाओं से, जो कविता की उनकी रचनाएं हैं, उससे ये कुछ और आगे के सफ़र में। और इस सफ़र में इनकी एक सबसे बड़ी मुझे विशेषता यह भी लगी है, जो लिखा भी गया है केसरी सुमन के द्वारा, आत्ममुग्धता से बचने का प्रयास इन्होंने किया है। इसलिए शायद ये इस तरह की कविताएं लिख पाई हैं। प्यार हारता है, 47 पृष्ठ पर यह कविता दर्ज है। छोटी कविता है, लेकिन इस कविता का जो आकार है वो हमारे तंतुओं पर थोड़ा जोर डालता है। प्यार हारता है, जीतती है नीति, आस्था, विश्वास, परंपरा, वो सब बातें जिससे चलती है दुनिया। प्यार हारता है जैसे हारे पीठ पर वार न करने वाला योद्धा
ये अलग बात है कि हार कभी कभी जीत से ऊंची, यानी ये जो पूरा का पूरा जो माजरा है, यह पूरा का पूरा जो सिनेरियो क्रिएट करती है कि हम हार को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कंपनी सिन्हा स्वीकार करती और जमीन से, उस स्पेस से, उस पृष्ठभूमि से 1 इंच अपने आप को ऊपर उठाने का मादा रखती। अगर हम हार को, अपनी परेशानियों को, अपनी त्रासदी को सहर्ष नहीं स्वीकारेंगे तो शायद हमारे यथार्थ बोध का जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो रैखिक रह जाएगा। वो ना तो चतुष्कोणीय बनेगा, ना षष्ठकोणीय बनेगा, ना त्रिभुजाकार बनेगा। यह देखना कि हम अकेले इस संसार में दुखी या हारे हुए नहीं। हर एक व्यक्ति दुखी या हारा हुआ है अगर हम उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। जैसा कि निदा फाजली ने कहा भी था कि हर व्यक्ति में दिखता है 10-20 आदमी। तो लगभग मुझे लगता है कि इनकी कविताएं, जिन कविताओं से मैं गुजर पाया हूँ, युद्ध की कविता हो, करुणा काल की कविता हो, या सत्ता विमर्श की कविता हो, राजनीति की कविता हो, लेकिन जिन कविताओं से मैं गुजरा हूँ वो वाकई प्रेम की कविता है। और मुझे लगता है कभी कभी कि पवन कर्ण की प्रेम कविताओं के मतलब वहाँ से चलकर एक लंबी दूरी अगर तय करें तो और भी कई प्रेम कविताएं हैं, लेकिन इसी तरह से ये माहौल जारी रहा तो आने वाले समय में एक अच्छे समकालीन जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, उसका जो एंगल है, उसमें एक नया कोण या नया प्रकाश गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अंततः में इनकी 2 कविताएं हैं, एक फंदा और एक फंदे। तो फंदे कविता मैं पढ़ रहा हूँ, फंदा कविता भी आप जरूर पढ़िएगा। इसकी सिर्फ अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं फंदे कविता की, उससे मैं गुजर रहा हूँ। जोड़ते हुए सब कोनों को लोगों से, डाले तहे नई शर्त सीखी बातों की, पेचीदगियों की, चेतावनियों की, खतरों की, कि प्यार हमेशा खतरा है। पूरी कविता जब आप पढ़िएगा तो ये जो कोण है, तो अलग अलग चीज़ों के जो आने और जाने, संप्रेषण का जो माध्यम हमारे बीच आ गया है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से हो, या सबसे अधिक व्हाट्सएप और तमाम जो ऐसी आधुनिक चीज़ें हैं, इसके माध्यम से हो। तो जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, उतनी तैयारी हमारे पास होती नहीं। और आपके पास अगर किसी भी मामले पे फीडबैक नहीं है या तैयारी नहीं है, तो वो उस विषय वस्तु के मर्म तक पहुंचने का शायद कोई सशक्त कारण नहीं बनता है कि आप बिल्कुल उस विषय वस्तु के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि है इस नीलाक्षर कविता संग्रह की, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे ही चलताऊ सी कविताएं हैं, ऐसे ही खेल खेल में लिख दी गई रचना है। ये बिल्कुल एक ऐसी रचना है जो अर्थ गांभीर्य के साथ, संप्रेषणीयता के साथ, और सबसे बढ़कर कि 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी जब इन पृष्ठों को उल्टा जाएगा तो इसका जो क्लाइमेक्स है, इसकी जो त्रासदी है, इसकी जो क्षमता है, वो मारक रहेगी। और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इसकी कवियत्री इतनी कमज़ोर है, इतनी कम उनके अंदर पाठकीयता है कि उनके पास ग्लोबल सोच नहीं। बड़ा बहुत भ्रमण करती है, बहुत से रचनाकारों को पढ़ती भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कई कविताओं में इन्होंने वैसे पृष्ठभूमि और वैसी चीज़ों का जिक्र भी किया है। इनकी वैश्विक दृष्टि भी है, कौन रिसर्च कर रहा है कोरोना वायरस बनाने वाले का, कैसे वो मर रहा है, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक सोच नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरी दृष्टि में एक ऐसी कविता है जिसका स्कोप, जिसका आवरण, जिसका अर्थ गांभीर्य इतना पक्का है, जो आने वाले समय में ये अपनी विशेष पहचान बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी, मैं आभारी हूँ।